This is Harshit Ritvik. I am a bright student of Residential Grammar Paper School. Today, I want to explain about motivational stories. Stories in Hindi कहानी. कहानी जो हम बोलने जा रहे हैं अभी तुरंत वो मोटिवेशनल है. उसका शीर्षक है मीन्स टॉपिक. उसका टॉपिक है The child lost with his parents. तो चलिए शुरू करते हैं. एक बार धरती से एस्ट्रॉयड टकराने वाला था, लेकिन हमने देखा कि वो टकराया नहीं. धरती पे अभी भी डायनासोर्स वो भी शाकाहारी ही हैं. बस वो आप लोग देख रहे होंगे कि 2 डायनासोर्स थे जो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे. उनके 3 अंडे थे. वो 2 फूटे. फिर तीसरा जो फूटा वो उसका नाम अर्लोआ था. वो अपने भाई बहन से बहुत ही छोटा था. इसके कारण वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता था. समय बीतते गया. ठंड का समय आने वाला था. उसके पापा मम्मा और वो दोनों भाई बहन एक स्टोर रूम बनाए. उसमें सारा खाना जमा की. जमा करने के बाद सब अपने अपने फुटप्रिंट्स लगाए उस पत्थर पे. आर्लो जो सबसे छोटा था उसका भी मन किया अपना फुटप्रिंट लगाने का. उसके भाई बहन को. उसके भाई बहन उससे लंबे और चौड़े थे, इसलिए वो लगा लिए. लेकिन आर्लो इसमें भी असफल रहा. उससे कोई भी काम नहीं होता था. वो हर काम करना चाहता था लेकिन कोई काम नहीं होता. उसके भाई बहन उसके माता पिता का खेती बाड़ी में मदद करते. यानी जैसे पानी मुंह में भर के फसल पे फेंक देते. खाद ले आते और डाल देते पौधे पे. ऐसे मदद करते. एक बार उसके पापा जब जगे उन्होंने देखा कि उसमें का आधा खाना कोई चोर चुरा के ले गया. वो बहुत ही गुस्सा हो गए. उसने आर्लो को कहा, अगर तुम इस चोर को ढूंढ दोगे तो तुम भी फुटप्रिंट्स लगा सकते हो. वो ठान लिया कि वो उस चोर को ढूंढेगा. वो फिर आर्लो अपने पापा को बोला, पापा चलो एक जाल बिछाते हैं जिसके कारण वो चोर पकड़ा जाए. वो पकड़ा जाएगा. फिर वो दोनों मिलके एक बड़ा सा जाल बिछा. वो जैसे ही चोरी करने के लिए आया पकड़ा गया. जब आर्लो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वो एक जंगली छोटा सा 2 साल का बच्चा था. वो बहुत ही अच्छा था, क्यूट था. तो वो उसे छोड़ दिया. तो उसके पापा उठे तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि वो चोर को जाने दिया था. उसके पापा उसे सजा देते लेकिन वो नहीं दे पाए. फिर उसके आर्लो के पापा और आर्लो सबको ढूंढने गया उस चोर को. लेकिन जब ढूंढने गया तो बीच में देखा कि आंधी तूफान चलने लगा. उसके पापा ने बोला, चलो बेटे अब हम सबको घर जाना चाहिए. वो घर जाए लेकिन टाइम बीत चुका था. समय बीत चुका था. अब आंधी में क्या हुआ कि नदी पे भाव पड़ा और वो उसकी लंबाई बढ़ते गई. उसके पापा जो थे उसे चट्टान पर चढ़ा दिए. लेकिन वो जैसे ही चढ़ने वाले थे वो जल्दी बाढ़ आ गई और वो उसी में बह गए. आर्लो अपने घर पहुंच गए. उसे बहुत अफसोस था. वो अपने पापा के
नहीं मिलने का कारण और मरने का कारण अपने आप को खुद बनाने लगा, मानने लगा। उसके माता पिता, उसके माता और उसके भाई बहन खेती बाड़ी का काम करने लगे। एक दिन उसे वो जंगली चोर मिल गया। वो उस पर बहुत ही गुस्सा हो गया। बोला कि मेरे पापा को अगर ये चोरी नहीं करता तो मेरे पापा खोते नहीं आज। वो उसके पीछे पड़ गया। फिर जैसे ही वो पीछे पड़ा, देखा कि वो नदी से बहुत ही दूर आ गया था अपने घर से। उसके पापा ने उसे एक बात बोली थी कि अगर तुम कभी भी घर से खो जाओ तो इस नदी, ये जो नदी है, इससे चलते 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 जाना, तुम अपने घर पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। फिर वो जब अलग जगह पे चल गया, वो नदी का पार करने लगा। लेकिन उस दिन बहुत ही आंधी तूफान चल रहा था। वो आंधी तूफान को देख के आर्लो के साथ आर्लो उस जंगली बच्चे के साथ भाग गया। वो जब भाग गया तो आंधी जब शांत हुआ, उससे बहुत ही भूख लग गई उसे बहुत ही कस के। वो एक पेड़ पे अंगूर रखा था, वो उसे खाना चाहता था, लेकिन वो छोटा होने के कारण उसे नहीं खा पाया। जैसे ही वो पहरा, गलती से जो चट्टान था उससे उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर फंस गया बड़े से चट्टान में। वो बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए उसकी वहाँ पे आँख लग गई। आँख लगना मतलब उसे नींद आ गया। नींद आने के बाद वो जब सुबह में उठता है, देखता है कि क्या हुआ, उसका पैर निकला कि नहीं। तो वो देखता है कि उसके अंदर कोई छेद कर दिया, यानी कि खोन दिया है, गड्ढा खोन दिया ताकि आर्लो अपना पैर निकाल सके। वो जानना चाहता कि ये कौन किया है। तो नीचे जब देखा तो एक छोटे से नन्हे बच्चे का फुटप्रिंट, यानी कि पैर का निशान था। पैर का निशान देख के वो समझ गया जिसका मैं दुश्मन था वही मेरी आज मदद किया है। फिर वो बहुत ही थक जाता है, उसे बहुत भूख लगती है। तो जो जंगली बच्चा था वो उसके लिए एक जंगली लिजार्ड मार के ले आता है। जब आर्लो से इनकार कर देता है तो वो समझ जाता है कि आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर है। वो समझ जाता है। तो वो फल खाना चाहता था वो उसके लिए लेके आता, लेकिन वो जब खाता है तो उससे उसकी भूख नहीं मिटती। तो वो जो जंगली बच्चा था वो जहाँ से वो फल लाया था वहाँ पे उसको ले गया। जंगली बच्चे ने डायनासोर यानी कि आर्लो को रोका कि मत खाओ, लेकिन आर्लो बहुत भूखा था, वो नहीं माना। वो खाने लगा और देखा कि ऊपर से बहुत ही बड़ा अजगर जैसा सांप नीचे आया। वो उससे लड़ने लगा क्योंकि वो उसका पेट था, वो उस पे रहता था, अपने आप को मारने लगा। लेकिन जैसे ही उस जंगली बच्चे ने उससे लड़ के उसको भगा दिया। फिर आर्लो जाते जाते रात हो गया। फिर वो लोग एक सुरक्षित स्थान खोजे। वहाँ पे आर्लो कुछ रेस्ट किया और 5 लकड़ी खड़ी की उसमें, और सबसे लंबी वाली जो थी उसे गिरा दी। आर्लो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मेरे पापा गुजर गया, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और वो 5 सदस्य जैसे उसकी बहन, उसके पापा, उसकी मम्मा, उसके भाई 5 होके 5 है। फिर उसमें सबसे बड़ा वाला गिर गया, यानी कि उसके पापा नीचे, यानी कि उस पापा उसके गुजर गए। वो यहाँ पे कहना चाहे। फिर वो जो जंगली बच्चा था वो भी 3 लकड़ी खड़ी की, जिसमें से
दोनों बड़ी वाली गिरा दी। यहाँ पे तो आर्लो समझ गया कि वो भी अपने माता पिता को खो चुका है, खो यानी कि वो अपने माता पिता को खो चुका है। फिर वो दोनों वहाँ पे उदास हो जाते हैं। ऐसे ही करके पूरा रात गुजर जाता है। वो लोग फिर अपने घर जाने लगते हैं। आर्लो वो पहाड़ देखा, वहाँ पे देखा एक बड़ा सा पहाड़ गया। वहाँ पे देखा कि बहुत बड़े बड़े डायनासोर हैं। वो आर्लो उसे जैसे ही देखा, वो जंगली बच्चे से पहले ही दोस्त हो गया था। वो उसको अपने पीठ पे बैठा के चलते भाग गया, उल्टे पाँव भाग गया। लेकिन वो दोनों डायनासोर उसे रोके और बोले कि तुम भागो मत, हम तुम्हारी तरह शाकाहारी डायनासोर है। वो बोला कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। तो उसमें से वो बहुत ही बड़ा एक डायनासोर निकला। वो बोला कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यहाँ से थोड़े दूर में कुछ उड़ने वाले डायनासोर मेरे भैंस के झुंड को चुरा लिए, तुम्हें उसकी मदद कर। तो आर्लो बोला कि ये बच्चा कर सकता है, ये जंगली बच्चा ये काम कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा वाला डायनासोर था वो उसे महकने के लिए भैंसों का जो उसने उसे खिलाया था उसका जूठा था, तो वो उसे महका और फिर वो जहाँ पे भैंसों का झुंड था वहाँ पे वो उसको ले गया। फिर उसने सबसे बड़े वाले जो डायनासोर था उसने कहा कि देखो यहाँ पे मेरे भैंसों को चुराने वाले कहीं आसपास ही होंगे, तुम्हें वहाँ उस चट्टान पे जाके कस के चिल्लाना है ताकि वो बाहर आ जाए, हम उसे पकड़ सके। आर्लो चट्टान के पास गया, डर के कारण उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जो जंगली बच्चा था वो अपना मुंह कस के खोला और एकदम पूरी अपनी ताकत से आर्लो के पैर में काटा। आर्लो कस के चिल्लाया। फिर जो उड़ने वाले डायनासोर थे, जो बड़े वाले डायनासोर का भैंसों का झुंड चुराए थे, वो बाहर आ गए। फिर जैसे ही वो आर्लो और उसके जंगली बच्चे पे झपटने वाला था, उसने देखा कि जो बड़ा वाला डायनासोर और वो दोनों जो डायनासोर थे शाकाहारी, वो सब आके उस पर झपट्टा मारने लगे, यानी कि उसे मारने लगे। फिर जो डायनासोर थे बड़े वाले, वो सब भैंसों का झुंड को लेके चले गए। फिर आर्लो और जो जंगली बच्चा था वो अपने घर का नदी देख लिया जहाँ से उसका घर था, तो वो बहुत ही चिल्ला के खुश हो गया, यानी कि बहुत ही वो खुश हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते इंथुजियाम, यानी कि वो बहुत ही उत्सुक हो गया, बहुत ही खुश हो गया और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगा। उसने देखा कि एक आदमी है जो उसके जो जंगली बच्चा था उसके तरह ही दिख रहा था। फिर क्या था, आर्लो उसको अपने पीठ पे बैठाया जंगली बच्चे को। फिर वो जहाँ पे वो आदमी था वहाँ पे चला गया। आर्लो उसके साथ जो जंगली बच्चा था वो जो आदिवासी थे, यानी कि जो आदमी थे वहाँ पे, उसके साथ मिलजुल गया जल्द ही। आर्लो उसको जाने लगा अपने परिवार के पास, क्योंकि उसे ऐसे ही केयर करने वाला इंसान चाहिए और दोस्त चाहिए। लेकिन वो आर्लो को छोड़ के वो जंगली बच्चा जाना ही नहीं चाहता था। वो जब जाने लगा तो आर्लो ने बोला कि अब तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही केयर करने वाले और दोस्ती करने वाले और खिलाने वाले तुम्हें चाहिए। वो जो जंगली बच्चा था वो आर्लो से कस के हक में गले लगाता है। फिर वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो आर्लो था, आर्लो की आँख
आँख नम हो गए। जिसको वो मारना चाहता था आज वो आर्लो उसी के लिए रो रहा है। फिर वो अपने घर चला जाता है। उसकी माँ और उसके भाई बहन उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो फुटप्रिंट्स लगाने के लायक हो गया था। उसके पापा जिंदा रहते तो वो भी यही चाहते कि मेरा बेटा फुटप्रिंट्स लगाएगा। वो फुटप्रिंट्स लगा लिया और यहीं पे ये कहानी होती है समाप्त। थैंक यू।